गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति नया चैप्टर है, अध्याय 9 ना। त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। आप लोग इंटरनेट या आज का इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखे होंगे, कई लोग ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं कि हम स्कूल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, कुछ काम नहीं आता हमारे जीवन में। भाई तुम उस फील्ड में जाओगे तभी उस चीज़ का काम आएगा। जनरली कई लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे प्रवचन देंगे कि क्या बोलते हैं, हमने अपने जीवन में स्कूल लाइफ में ये पढ़ा, हमारे ज़िंदगी में वो काम नहीं आ रहे हैं। तो भाई तुम उस लाइन में हो ही नहीं तो काम कहाँ से आएगा? समझ में आ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री आपको जनरली कहाँ पर काम आएगा? जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेस से रिलेटेड या ऐसे ऐसे चीज़ों पे ये काम आता है बेटा। बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आ रहे समझ में? बिल्डिंग्स तैयार करना, घर बनाना या कई प्रकार के इसमें ये काम आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जनरली कई लोग अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो बोलेंगे हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, कुछ काम नहीं आया। अब बैंकिंग, इसके पहले हमने बैंकिंग पढ़ा। अब कोई बोलेगा कि बैंकिंग में पढ़ा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं आया, तो भाई तुम कैसे काम नहीं आएगा? तुम्हें कैसे आवर्ती जमा खाता से पैसा कैसे ब्याज बनेगा वो सीखे। तुमने सीखा कि सावधि जमा खाते में अगर पैसा डाल दिए तो पैसा कितना बना 4 साल बाद 5 साल बाद, ये तुम सीखें। अब तुम उस सीखने का यूज ही नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब का? आ रहा बात समझ में? तो ऐसा कभी मत सोचना कि ये पढ़ाई लिखाई काम नहीं आता है, हम ये पढ़े वो पढ़े, सब काम आते हैं, बस तुम सही जगह पर लगाओगे तब तो बेटा। हाँ, तो ऐसा। और देखो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग को ना और तेज करता है। बार बार अगर हम मैथ क्या होता है? तर्क संबंधित होता है। आप बार बार मैथ बनाएंगे, गणित बनाते रहेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है बेटा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर कुछ आपको याद नहीं हुआ। जैसे इसका सबसे बेहतरीन फॉर्मूला मैं यहाँ पे तुम्हें लिखवा रहा हूँ, जो ज़्यादा यूज होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोलो मेरे साथ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये याद करना है। अब मान लो इस फॉर्मूले से और हम कई फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं कि नहीं? क्या क्या बना सकते हैं? जैसे मुझे साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1 यहीं पर है, प्लस इधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला काम आएगा आगे। बोलो कठिन है? एक फॉर्मूला ये हुआ, इस फॉर्मूला से हम 2 फॉर्मूला और बना लिए। बनाए कि नहीं? अगर कहीं पर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिखे तो समझ जाना तुम्हें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया कि नहीं? दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी 2 फॉर्मूला बन सकता है। बनेगा कि नहीं? कैसे? और बनाओगे तो और बनेगा, स्क्वायर उधर दोगे तो रूट में हो जाएगा। होगा कि नहीं? और बन सकते हो सेक फॉर्मूला, जैसा बनाना चाहो, लेकिन हमें जितना जरूरत है हम उतना ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये होगा बेटा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। होगा कि नहीं? और क्या होगा? और होगा टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझे कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा वहीं पर है, हमने क्या किया,
इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। समझ में आप लोग का आया कि नहीं? ये फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। याद करना पड़ेगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वैसे ये फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग क्या बात कर रहे हो? नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है तो ध्यान से इधर देखो ना, क्या बातचीत कर रहे हो? तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस, ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे आपके ना अभी इस चैप्टर में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? क्या इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं? और वो कौन है जो पीछे में मुंडी नीचे करके बैठा है? कालिदास। क्यों? ऊपर देखो ना, रोशन दास ऊपर देखो। तो अगर मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर, कालिदास तुम बोलो, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, जैसे जो कॉसेक थीटा होता है ना, उसको CAC भी लिखते हैं, याद रखना, ठीक है? कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? ये ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होना। कई जगह अगर ऐसा लिखा रहेगा CAC, उसका मतलब कॉसेक है। क्या है इसका? CS और AC, कॉसेक, ठीक है? उसको कई बार टीचर CSC बोलते थे, कई स्कूल में अगर ऐसा बोलेंगे CSC थीटा, तो कंफ्यूज मत होना, सर सही पढ़ा रहे हो, ठीक है? लेकिन कभी कभी वो चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं। समझ में आया? ये कॉसेक थीटा है। क्या है ये? और यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा बोलो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया? ये सब फॉर्मूले बनेंगे। बोलो, कठिन है? 3 फॉर्मूला हुआ, और इस 3 फॉर्मूले से और आप 2-2 फॉर्मूला निकाल लिए। निकाले कि नहीं जी? चलो, और यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है? चौथा फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? 5वां फॉर्मूला देखो, मेरे साथ बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? और अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख दूं, तो क्या होगा? ठीक है? और टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। समझ में आया? आया कि नहीं? देखो, अगर मैं लिखूं कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा? जस्ट एक दूसरे को ऐसे कोरिलेटेड करके बोलना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं? सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। समझे कि नहीं? आया? देखो, मैंने क्या कहा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और अगर कहीं पर लिखा हो कॉस 90 माइनस थीटा तो समझ जाओ साइन थीटा है वो। समझे कि नहीं? अगर कहीं पे लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या है उसका मतलब? टेन थीटा। आ रहे बात समझ में? कहीं पे लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या है उसका मतलब? सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। समझे कि नहीं? ऐसे
बोलो कठिन है? समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? अरे रुक जाओ, लिखने का टाइम दूंगा। बोलो समझ आया यहाँ तक? कितने फॉर्मूले हुए अभी तक? 6 फॉर्मूले हुए। हम 2-4 फॉर्मूले और देखते हैं, ठीक है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है? 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। 8वां देखो, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। तो मान लो अगर कहीं पर कॉसेक थीटा लिखा है तो क्या होगा उसका मतलब? समझ आ रहे हैं? रुको लिख ही दे रहा हूं कि नहीं लगेगा? अरे बाद में भूल जाओगे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है कॉसेक थीटा, तो उसका मतलब क्या है? 1 ठीक है। बोलो सरल है कि नहीं? इस साइड लिख रहा हूं इस बोर्ड में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? 8वां नंबर देखो, देखो क्या हो गया? साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा हुआ और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। वीडियो में आ रहा है ये? आ रहा है ना? तो मान लो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 कॉस थीटा। बोलो समझे? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब फॉर्मूला है। तुम्हें अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर इसको याद नहीं करोगे तो फिर तुम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 टेन थीटा। बोलो समझ आ रहा है? अब चलो 10वां फॉर्मूला देखते हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे। जैसे अभी आपने क्या देखा? जैसे अभी आपने क्या बोला कि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है ना। और टेन थीटा बराबर 1 कॉट और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये 10 लिखा है ना बेटा। अब मान लीजिए कल्पना, ऊपर देखो बेटा, टेन थीटा बराबर, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है तो वो होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ये भी फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, ये नहीं कि 1 कॉट ही लिखते रहोगे। टेन के एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और लास्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। और कॉट थीटा, क्या थीटा? कॉट थीटा। जैसे यहाँ पे कॉट लिखे हो ना, कॉट थीटा बराबर ये भी होता है, कॉस को ऊपर कर दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको याद करने का फॉर्मूला देखो। कॉट थीटा बराबर क्या क्या होता है? 1/10 होता है। तो एक और होता है सी फॉर कॉस भी होता है। सी याद रखना। कॉट थीटा बराबर क्या होगा आपको भूल जाओगे तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेन थीटा बराबर साइन अपन कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन में ना उल्टा का पुल्टा लिख लेते हैं। टेन को कॉस बाई साइन लिख लेते हैं कई बार बच्चे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों फॉर्मूला सेम लिख रहे हैं ना, बस एक ऊपर एक नीचे है। तो बच्चे जनरली टेन थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन लिख डालते हैं। तो अगर तुम कॉस अपॉन साइन लिख रहे हो, कॉस बटे साइन लिख रहे हो, तो शुरू में सी है तो सी फॉर कॉट भी लिखना। उसका मतलब समझ में आ रहा है ना? मान लो तुम्हें कोई वैल्यू दिखा और लिखा है कॉस बटे साइन लिखा है वो, तो समझ जाओ कि वो कॉट थीटा है। और जहां पर साइन बटे कॉस लिखा है तो समझ जाना टेन थीटा है वो। बोलो 11 फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो आपको टेन थीटा लिखना है।
क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो ये मान लो क्वेश्चन 1/10 की फॉर्म में है तो फिर ये लिखोगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला क्रिएट करना होता है। इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, tan थीटा बराबर 1/cot लिख लेते हैं तो आंसर नहीं आता है। तो भाई tan का मान ये भी तो होता है ना, उसको रख के देखना, समझे? याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता मत होना। cot थीटा बराबर cos अपॉन साइन, C फॉर cot और C फॉर cos, C फॉर कैट ही नहीं होता है। कैट पढ़ते आए हो ना, कैट फॉर बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली ना। जोश बोलो, बोलो सरल है। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस इतना फॉर्मूला 10वीं के लिए। और जो है एक और टेबल आपको बनाना भी सिखाऊंगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है? चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते हैं। यहाँ पे आप थीटा लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है? आपको मैंने सिखाया था इसको बनाना 9th क्लास में। चलो भूल गए होगे तो भी याद रखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 आप पहले याद रखना। सब ऊपर देखें, साइन थीटा का वैल्यू लिखो, ये लाइन याद रखना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये होगा 1। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। सब ऊपर देखो, एक लाइन याद रखना 0, 1/2, ये तो मेन वो है, समझो। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे साइन 0 का मान 0, साइन 60 का मान √3/2। अब क्या करना, उल्टा लिखना, उल्टा, जैसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ऐसे उल्टा लिखना। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं बात समझ में? अब देखो क्या करना, 1 का 0 से भाग करो, 1 सुनाम, और इसका जब भाग होगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, तो 1/√3, √2 कट गया तो क्या बचा, 1। डिवाइड करने पर कटेगा ना, जब इसको आप भाग कर दोगे 1/√2, भाग करना आता है, ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे 1/√2 और डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये तो कट गया, तो 1 ही बचा ना, और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं। देखो उठा दो उसको, और 2 और 2 का भाग हुआ तो क्या बचेगा, √3, और 0 से 1 कभी डिवाइड होगा, नहीं होगा। समझ आया बात? आया जी? अब इसके बाद लिखिए आप कॉसेक, सॉरी टेन नहीं, कॉसेक भी लिख सकते हो। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, याद रखना, कॉट थीटा। क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ठीक है? और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। बोलो समझ में आया? आया मैंने क्या कहा? ये कैसे आया, ये लाइन आप याद रखो, फिर इसका उल्टा यहाँ से लिख दो, फिर 1 सुनाम 0, और जब भाग करोगे तो 2 और 2 कट गया, 1/√3, √2 कट गया, 1 आया, 2 कट गया तो 3 आया, 0 से 1 भाग नहीं होगा तो अपरिभाषित हो गया, ठीक है? टेन थीटा का उल्टा तो तुम जानते हो, 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत,
और tan का उल्टा cot है ना, इसका उल्टा कर दो, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। समझे कि नहीं, आया बात समझ में। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा करते जाओ, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उलट दो, इसको पलट दो तो √2 होगा, इसको पलटने पर 2 और 0 को पलटने पर इन्फिनिटी। समझ आया जी। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा और इसका उल्टा 1। बोलो समझ आया, कितना सरल है। कंफ्यूज हो गए ना, कैसे कैसे किया हूं। एक लाइन याद रखो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये लाइन याद रखो, उसको पकड़ो और यहाँ पे लिखो, उसको पकड़ो यहाँ पे लिखो ऐसे। हाँ इधर को सही लिखना, इधर को sin cos tan, ठीक है। फिर tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec, और बस एक दूसरे का सब ये उल्टा है। जैसे 0 का उल्टा अनंत होता है, तो देखो अनंत, इसके में 2। समझ आ रहा है, सब अपोजिट है एक दूसरे का। बना लोगे टेबल, नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो देखना घर जाके, ठीक है। अब तुमको मैंने ये सिखाया था, जैसे मान लो, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, सोना चांदी तोले। हिंदी मीडियम के हो तो लाल बटे कका सोचत है, ठीक है। ये तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब एस मतलब साइन थीटा, वो होगा लंब बटे कर्ण मतलब P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का वैल्यू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब मान लो यहाँ पे कॉसेक तो नहीं लिखा है, मैं बोलूँ कॉसेक का क्या होगा, तो अपोजिट होगा H/P। समझ में आ गया। ये सब तुम लोग लिख कर आना, ये सब लिख कर आना जो अभी बोला हूं मैं, ठीक है। कि लिखवा दूं, ठीक है, ओके।